हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा वाटर कलर से किस तरीके से कंपोजिशन बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं जब भी आप एक वर्क करते हैं, एक सिंपल डेमो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिससे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो बॉल पेन है ब्लैक, और ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको ड्राइंग क्लियर रहे, आपको समझ आए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक डेमो दे रहा हूँ। जो नीचे पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो आइवरी पेपर है सिंपल, जो कि A3 साइज़ A4 साइज़ जो आती है आइवरी, वही है। कोई स्पेशल वाटर कलर जो पेज है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और रेफ़रेंस जो है पिंटरेस्ट ऐप से ली है मैंने, और हल्की सी रेफ़रेंस है। मतलब आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं या फिर कुछ इमेजिनेशन से क्रिएट कर पाते हैं इसके साथ। कंपोजिशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप बना रहे हैं, अगर मार्केट का सीन बना रहे हैं या फिर आप कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो भी आप सीन बना रहे हैं, तो एक मैसेज जो देख के पता चले कि ये सीन किस चीज़ का है, तो वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे एक छोटा-सा इम्प्रेशन है कि कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ें आस-पास पड़ी हुई हैं, राइट? तो हम इसको ऐड कर सकते हैं किसी मार्केट सीन में। तो मैं आपको सिंपल सी एक तरीका बताता हूँ। जैसे इसके अराउंड कोई चीज़ें रखी हैं तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लें, और जो भी इसके साथ कोई थैला वगैरह इसने पकड़ा हुआ है वो कोई भी शेप दे सकते हैं उसकी। और यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस दे देते हैं इस फिगर को, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, इसको थोड़ा-सा साइड पे कर लिया हमने। और यहाँ पे कोई भी फिगर हो सकती है। आप ये देख रहे हैं जैसा इसने कोई भी कपड़े पहने हुए हैं, इसमें कोई भी और जो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी आप कोई रेफ़रेंस देख रहे हैं उससे थोड़ा-सा अगर आप डिफ़रेंट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम कोई नई चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई आर्टिस्ट अगर कॉपी कर रहा है वहाँ पे, तो वही चीज़ हम भी बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें लगती हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना, जैसे मैंने ये फिगर हल्का-सा साइड पे कर दिया या फिर कुछ और ऐड कर दिया, कलरिंग में उसके आपने कलर चेंज कर दिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं। मैं आपको वो भी चीज़ें करके बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कि इस तरीके से ये फिगर है। यहाँ पे कुछ बैग वगैरह उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है? इसके फेस का इस साइड है एंगल, और बालों की कटिंग है, राइट? तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया इसका पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसके जो भी लोअर्स पैंट पहनी हुई है, उस पे फ्लावर्स वगैरह है, तो ये टेक्सचर्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में करने का। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं, यहाँ पे भी, और ये टेबल्स पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है? अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास दोनों फिगर का। यहाँ पे एक और फिगर ऐड कर देते हैं सामने से, क्योंकि जो भी कोई यहाँ पे बेच रहा होगा, तो जिसकी ये दुकान है उसको हल्का-सा यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई फिगर नहीं है, हम अपने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कोई छतरी वगैरह या बिल्डिंग वगैरह या फिर शॉप वगैरह कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। नीचे बॉक्सेस वगैरह या कुछ भी एनीथिंग ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये होगी हमारी ड्राइंग एक कंपोजिशन की हल्की सी, और इसी को हम अभी करके देखते हैं कलर। तो मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि रेफ़रेंस को अभी साइड पे रखो, वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल से वाटर कलर लिया है मैंने, जो वाटर कलर केक होते हैं, इससे ही मैं आपको करके दिखाऊँगा, और इससे पानी से गीला करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको कलर भी दिखे और क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें आपको दिखें। सबसे पहले हम इस फिगर को लेते हैं, सेंटर वाली को। इसकी जो शर्ट है वहाँ पे वाइट थी, और हमने इसको अपने तरीके से कोई भी कलर दे सकते हैं। कलर करने से पहले आपने सोचना है कि लाइट इस साइड आ रही है और शैडो एक साइड देनी है, ठीक है? आपको ये चीज़ें क्लियर हो। जैसे इस साइड मैं शेड करूँगा, एक साइड से लाइट रखूँगा। तो ये चीज़ें कंपोजिशन में काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप बनाएँगे, जिस तरीके से भी आप बनाएँगे, तो वहाँ पे शेड होना ज़रूरी है।
लाइट एंड शेड होगा तभी आपकी चीज़ें जो 3D लगेंगी, थोड़ी सी डेप्थ आएगी, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जो कलर्स हैं, आपको जो बैकग्राउंड में कलर लगाने हैं वो ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं देने। जो फ्रंट पे कलर आ रहे हैं हल्के से ब्राइट देने हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें ज़्यादा विजिबल हों। यहाँ पे भी कलर कोई और दिया गया था, तो हमने एकदम से चेंज कर दिया है, उसको हल्का सा ब्राइट कर दिया है, ठीक है। और सिंपल 2 ही शेड में या 3 शेड में हम काम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको ज़्यादा टोन्स, ज़्यादा शेडिंग के बारे में बताऊंगा तो कन्फ्यूजन बढ़ती हैं। आपको सिंपल जो ड्राइंग दिख रही है उनके अंदर फिल करनी है 2 शेड्स। जैसे मैंने पहले हल्का सा लाइट दिया है, उसको हल्का सा डार्क करके आपने ऐसे शेड वाले पॉइंट्स देखने हैं, वहाँ पे क्लियर कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा शेडिंग का। तो एक टोन ऐसे कपड़ों के ऊपर लगा दिया हमने। अभी थोड़ा स्किन के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा क्रिम्जन कलर, ऑरेंज कलर या थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके थोड़ा सा डार्कनेस देनी है कलर्स को। तो ऐसे स्किन टोन का हल्का सा टेक्सचर फिल करके हेड कलर में कोई भी कलर, जैसे वहाँ पे गोल्डन सा था और हम इसको थोड़ा सा येलोइश रखते हैं, राइट। तो कोई भी कलर हो सकता है, मतलब हम अगर इंडियन बनाते हैं तो आपको ब्लैक कलर यूज़ करना होगा, मतलब जैसे डार्क कलर होता है कोई भी। यहाँ पे हम गोल्डन कलर बना रहे हैं, तो ये नेक पे हो गया, हल्का सा फेस का एंगल हो गया। तो वही कलर हल्का सा बना के फिर से अपने बाजू वगैरह पे फिल कर देना है। अपने ध्यान रखना है कि जो शेड आ रही है वो किस साइड जा रही है, आपको लाइट पॉइंट किस साइड छोड़ना है, तो ये पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप रेफरेंस में देख के कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस में दिखाई देगा, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइलाइट्स छोड़ सकते हैं एक साइड से, ठीक है। तो कंपोजिशन में ऐसे डेप्थ आती रहती है। अभी हम दूसरा फिगर ऐड करते हैं इसमें, इसको हल्का सा ग्रीनिश देते हैं, ठीक है। पहले आपने लाइट कलर देना है। आपको हर एक कलर की 2 या 3 टोन बनानी है स्टार्टिंग में, तो उसी से ही आपकी कंपोजिशन जो है अच्छी बनती जाएगी, ठीक है। आपको सेंस रखना है कि शेड किस तरीके की बन रही है। जैसे इसने कुछ कैपरी डाली हुई है तो हल्का सा डार्क पॉइंट है, तो ऐसे फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ही आराम से काम करते जाना है। आपको शेड बनाना है, बस अप्लाई करना है। आपको पूरी शीट के ऊपर वाटर लगाने की या फिर उसको गीला करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे ही क्वांटिटी रखनी है हल्की सी पानी की, और आपकी जो ड्राई शीट है उसके ऊपर भी ये कलर्स चल जाते हैं बड़े आराम से। और फिर से हम नेक्स्ट टोन देते हैं हल्का सा, क्योंकि वहाँ पे मिक्स भी हो जाएगा और पैच भी लग रहे हैं अच्छे से। क्योंकि बिल्कुल ड्राई करके लगेंगे तो हल्का सा आपको और तरीके से काम करना होता है। तो थोड़ा सा अगर गीला रहता है तो उसके ऊपर दूसरा कोड जो लगाते हैं, कलर्स के टोन लगाते हैं, तो वो हल्की सी मिक्स भी हो जाती है। उससे आपकी स्मूथनेस बनी रहती है, आपके जो पैच हैं वो हार्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है आपने। स्किन में हल्का सा ऑरेंज, हल्का सा ग्रीन, ऐसे कोई भी टोन बना के वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी फिगर में एक टोन अच्छे से फिल हो गई है, मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक टोन और देनी है। लेकिन जो आपकी फीलिंग है वो इस तरीके से हो जानी चाहिए कि आपका जो वर्क है वो इनकम्प्लीट ना लगे। अभी जैसे बाकी की चीज़ें मैं बनाऊंगा लेकिन ये फिगर इनकम्प्लीट नहीं लगेंगी, मैं हल्का सा ही काम करूंगा तो ये कंप्लीट लगने लगेंगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी जो फीलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, रफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ इसकी टोकरी, और इस टोकरी को हल्का सा डार्क कलर लगाने के बाद हम उसकी डिटेल कर सकते हैं। जैसे टोकरी के टेक्सचर्स होते हैं, और या फिर अगर कोई थैला है तो उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा होगा,
या फिर उसकी कुछ डिटेल्स होगी, कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो चीज़ें भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें। तो किसी भी तरीके से आप अपने मतलब कलर्स को ब्राइट रखना है, उसको डल कहाँ करना है, उसको म्यूट करना है, तो ये चीज़ें आपको करके देखनी है। मैं आपको एक-एक कलर्स के बारे में अगर बताऊँगा तो काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाती हैं। आप सामने कितने सारे कलर्स हैं, आप उनको मिला-मिला के, लगा-लगा के देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं अपनी तरफ से येलो कलर्स में कर दिया है, तो येलो डायरेक्ट कलर नहीं है बिल्कुल, आपने जैसा उठाया वैसे लगा दिया, ऐसा नहीं होता। हल्का सा आपको बाकी के कलर्स भी मिक्स करने होते हैं, हल्का सा म्यूट करना होता है। जैसे ये ब्राउन है, लेकिन फिर भी ब्राउन बनाया है मैंने, डायरेक्ट कलर उठा के वहाँ पे नहीं लगाया। क्योंकि कलर्स आपने मिक्स करके देखने हैं। यहाँ पे 18 शेड्स हैं, तो इन सारी शेड्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिक्स करके देखना है कि कौन से कलर से मिक्स होके कौन सा कलर बन रहा है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कलर्स मिक्सिंग के बारे में। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करना आपको आना चाहिए। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं अभी बैकग्राउंड में, तो आप कोई भी कलर से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड देके और बाकी की चीज़ें ऑरेंज हैं या फिर रेड है या फिर ब्लू हैं, जो भी चीज़ें इसके अराउंड पड़ी हैं, बस थोड़ा-सा ये क्लियर होना चाहिए कि आपको लगे कि कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। इसमें इसका इम्प्रेशन आना चाहिए, मतलब अगर मैं रेड कलर से कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मुझे ये दिखाना है वहाँ पे कि कोई खाने वाली चीज़ है, मतलब कोई फ्रूट है। या फिर अगर कोई कपड़े वाली दुकान है, तो वहाँ पे कपड़े की फ़ील आनी चाहिए कि ये कपड़े रखे हुए हैं या फिर टंगे हुए हैं। कुछ ऐसी मार्केट में सीन, या फिर कोई सब्ज़ी है, तो उनका थोड़ा-सा इम्प्रेशन आना चाहिए कि वो सब्ज़ी है। मतलब इससे थोड़ा-सा आपका मैसेज क्लियर हो जाता है कि बेचने वाला क्या बेच रहा है और खरीदने वाला क्या खरीद रहा है, राइट? तो अभी जैसे पीछे ग्रीन कलर से मैं कुछ बना रहा हूँ हल्का-सा, तो वो ऐसे कुछ खरबूजा टाइप बनेंगे। उसको दिखाना ज़रूरी है कि कुछ राउंड चीज़ें पड़ी हैं, या तो वो हो सकता है कच्चे नारियल्स वगैरह पड़े होते हैं, नारियल पानी वगैरह, या फिर ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो रखे जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से कुछ कंपोज़ करना है आपने, यानी कि चीज़ें लगनी चाहिए आपकी रखी हुई। और बैकग्राउंड में कोई भी आप कलर बना के डार्क दे दो एक बार। जैसे मैं हल्की सी यहाँ पे शेड दे देता हूँ। मैं हल्का सा डल कलर दूंगा क्योंकि जो ब्राइट कलर हैं वो सामने हैं। और पीछे आप बैकग्राउंड डार्क भी दे सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके जो फ्रंट वाले कलर्स हैं वो किस तरीके के लगे हुए हैं। या फिर आप अगर लैंडस्केप में है तो ऑब्वियसली आपके जो बैकग्राउंड वाली कलर्स हैं वो आपको लाइट रखने होते हैं। और ऐसी जो शॉप्स वाली होती हैं कुछ कंपोजिशन, तो वहाँ पे आपको डार्क भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन वो ये सोच के लगाना है कि फ्रंट वाले जो आपकी फिगर्स हैं वो कहीं डल ना हो, उसमें मिक्स ना हो। तो वैसे मैं कलर पीछे लगा रहा हूँ, हल्का सा उसको डल कर रहा हूँ बैकग्राउंड को, ताकि जो बैकग्राउंड में डल कलर लगेंगे तो ब्राइट कलर जो इसमें फिगर्स में मैंने दिए हैं तो वो उभर के सामने आएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, मतलब अगर हम लाइट एंड शेड देखते हैं वही चीज़ें हैं कि वैल्यू की अगर आपको स्टडी है तो यहाँ पे काम करना आपको बहुत आसान लगेगा। मैं हल्के से पीछे इम्प्रेशन दे रहा हूँ ताकि शॉप में कुछ और चीज़ें लगे कि पीछे कुछ रखी हुई है। आप पीछे पैचेस दे सकते हैं, राइट? अगर आपकी कंपोजिशन में पूरा फ्रूट्स की दुकान भरी हुई है तो वैसे आप बॉक्सेस बना सकते हैं। मतलब आप कुछ भी ऐसा बनाएं जो आपको लगे कि किस चीज़ की शॉप है या फिर कंपोजिशन किस चीज़ की है। तो यहाँ पे खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहा है कुछ चीज़ें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं हल्का सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम किसी सीन के ऊपर क्रिएट करेंगे, जैसे कोई बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या ऐसी चीज़ें हम बनाएंगे जो आपके बीएफए एंट्रेंस टेस्ट में हेल्पफुल रहेगी चीज़ें कंपोजिशन की। यहाँ पे जो नीचे बेंचेस लगे हुए हैं इनको मैं डार्क कर रहा हूँ। डार्क में आपको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ एक चीज़। ब्लैक एंड वाइट या फिर आप स्केचिंग कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा और तरीके से काम करना होता है। यहाँ आपको
इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखना है कि आपकी जो कलर की वैल्यू बन रही है वो डार्क किस शेड से बन रही है और आपको किस तरीके से डार्क बनाना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हम कोशिश करते हैं कि ब्लैक कलर को यूज़ कर लेते हैं और जहाँ पे हमें डार्क चाहिए वहाँ पे ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। आपको कलर शेड बनानी है, राइट। यानी कि अगर रेड कलर लिया है तो रेड कलर की शेड बनानी है अपनी, क्रिम्सन या फिर सैप ग्रीन, कुछ ऐसा कलर डाल के। और अगर आपने ऐसे ज़मीन बनाई है तो येलो ऑकर, थोड़ा सा ब्राउन, ब्रंट साइना, इंडियन रेड कलर, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और कोशिश करो कि जो भी आप कलर्स लगा रहे हैं, एक तो आपका जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ रखें, या फिर आप 2 कटोरी रख सकते हैं पानी की। वहाँ पे एक में आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं धोने के लिए, और दूसरा कंपोजिशन में आप यूज़ कर रहे हैं कलर्स में तो उसके लिए। तो इससे आपके थोड़े से कलर्स फ्रेश रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक टोन दे दिया हमने पूरी कंपोजिशन के ऊपर। अब मैं थोड़ा-सा डार्क कलर लेके उसकी डिटेलिंग करता हूँ, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है, तो बाकी कलर भी सूख गए हैं। तो सेकंड टोन में आपको बिल्कुल हल्की सी शेड देनी है, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा डार्क लग रहा है, ठीक है? तो आपको एक फ्लैटनेस से थोड़ी-सी राहत मिलेगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा डार्क नहीं लगा रहे हैं, मिडल टोन से डार्क लगा रहे हैं, ठीक है? तो जो फ्लैटनेस आ रही है, उसमें आपको फिगर्स अलग-अलग दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम कलर वैल्यू की बात करते हैं, तो आपको स्केचिंग में जब तक आपकी ड्राइंग रहती है तो सारी चीज़ें मिक्स अप रहती हैं। जब आप शेड करते हैं, उनमें हल्की सी शेड आपको डार्कनेस देनी होती है, फिर एक्स्ट्रा डार्क जब आप डिटेलिंग करते हैं वहाँ देनी होती है, तो आपकी चीज़ें डेप्थ में आ जाती हैं। जो लाइट है पीछे चली जाती हैं, जो डार्क हैं वो ज़्यादा उभर के आती हैं, या फिर अगर आपको किसी चीज़ को डार्क करके लाइट निकालनी है तो वो हाईलाइट बन के बाहर आती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रखना है कलर्स का, क्योंकि एकदम से आप बिल्कुल डिफरेंट कलर लगाते हैं तब भी आपकी कंपोजिशन में एक चीज़ ज़्यादा दिखती है, बाकी की चीज़ें कम दिखती हैं। और सारे कलर्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो फ्रंट वाली फिगर्स हैं उनकी वैल्यू ब्राइट रखते हैं, बैकग्राउंड में हल्की सी चीज़ें हम डल रखते हैं, ताकि फिगर्स के ऊपर ज़्यादा हमारी अहमियत रहे। और ये चीज़ें हमारे कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ, जैसे वहाँ पे ब्राउन या फिर डार्क ऐसा है कलर, लेकिन मैं रेड कलर से हल्का दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों में। आपको जहाँ पे डार्क लग रहा है हल्की सी शेड देनी है। और जैसे हमने पहले 2 टोन में काम किया, अब थर्ड टोन है। थर्ड टोन में हमने सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल करनी है चीज़ें जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डार्क की ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा डार्क भी नहीं होता है ये, हल्का सा सूख के ये लाइट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर हैवी डार्क लगाते हैं तो वो भी चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं। मैं सिंपल आपको पहले यही बताऊँगा कि आप बिल्कुल हल्के कलर से कंपोजिशन बना के देखें, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे कैपरी पे डार्क करना है तो हल्का सा यहाँ से, अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जो शेड आ रही है एक तरफ से और लाइट एक तरफ से आपको दिखाना है, तो दूसरी तरफ हल्का सा शेड देके उसको उभारना है बाहर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल्का सा मैंने डार्क दिया तो आपको दिखेगा कि लाइट किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से नहीं आ रही। जैसे पैरों के ऊपर हल्की सी शेड है तो आपकी जो टोकरी है वो बाहर की तरफ आ रही है, राइट। और इसके जैसे हमने 2 शेड्स दिए हैं पेन पे, एक शेड और दे देते हैं तो डार्क एंड लाइट दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा, और बहुत आसान तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत बड़े ब्रश यूज़ नहीं करने हैं। जितनी आपकी फ़िगर है, जैसे मैं छोटी-छोटी फ़िगर्स बना रहा हूँ, तो उसी से हैंडल कर रहा हूँ। तो आपको कोशिश करनी है, चला के देखने हैं कलर्स कि कितना पानी डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो आपको बहुत लाइट कलर लगेंगे। डार्क कलर यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा-सा कम पानी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे पैचेस लगें और कलर टिके, ठीक है। और इसी कलर में अगर मैं ज़्यादा पानी डालूँगा तो बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, मुझे फिर से एक टोन देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस तरीके से काम करें कि
आपकी टोन भी लगी रहे और हैंडल करना भी ईज़ी रहे। आप 2-4 स्केच 5 स्केच बनाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी फिगर में किस तरीके से कलर्स अप्लाई होते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैं फेस के ऊपर कोई भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ हल्की-सी डार्क दे रहा हूँ, कैप के अंदर भी हल्का-सा डार्क कर दिया तो वो विज़िबल हो गया, दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो आपको ज़्यादा फीचर्स पे ध्यान नहीं देना स्टार्टिंग में, आपको फ़ॉर्म देखनी है। जैसे मैंने आपको पोर्ट्रेट में फ़ॉर्म बनाना सिखाया, ऐसे ही आप पोर्ट्रेट के फ़ॉर्म्स देने हैं। आपको डार्क एंड लाइट पे ध्यान देना है, तो आपकी चीज़ें विज़िबल रहेंगी। डिटेलिंग आप बाद में कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है टेस्ट में, तो आप कोशिश करना कि वहाँ पे जितनी भी डिटेल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है आपकी जो कंपोज़िशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और ये छोटा-सा इम्प्रेशन जैसे रेड कलर दिया था पहले, हम इसको हल्का-सा डार्क दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे कुछ चीज़ और विज़िबल रहे। तो सिंपल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? आप और ज़्यादा डिटेलिंग में कर सकते हैं इसको। मैं हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ इसका, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों पे चला गया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। अभी आधे घंटे की शायद डेमो बन जाएगी ये, लेकिन फिर भी अगर इसको बड़े आराम से किया जाए तो 1 डेढ़ घंटे में बड़े आराम से हम काम कर सकते हैं पूरी कंपोज़िशन पे। तो ये थोड़ा-सा हैंडल करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप पहले सिंपल स्केचिंग करें, आप जितनी भी स्केचिंग करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी फिगर्स किस तरीके से एक्शन में बनेंगी या फिर किस फिगर को कहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा भी कंपोज़िशन आ गया जो आपने पहले कभी स्टडी नहीं किया या फिर कोई रेफ़रेंस नहीं है आपके पास, तो भी आप उसमें अपनी इमेजिनेशन से फिगर्स बना सकते हैं। वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने द्वारा उस सीन को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी फिगर ड्राइंग अच्छी है तो कहीं पे भी आप कोई भी सीन बना सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि आदत इस चीज़ की डालो कि आप बिना देखे भी कुछ चीज़ें बना सको। आप अगर फिगर स्टडी बना रहे हैं, देख के बना रहे हैं, हर बार आपको रेफ़रेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो मान लो उस चीज़ को आप साइड पे रखो, अपने द्वारा कुछ चीज़ें क्रिएट करो। क्योंकि हर बार आपको रेफ़रेंस में वो चीज़ नहीं मिलती जो आप अपने द्वारा सोच के बना सकते हैं। एक डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट कंपोज़िशन जो सबसे अलग होगी। और जितनी अलग चीज़ आप बनाते हैं उसकी वैल्यू भी अलग होती है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ये आपको पता है। तो कोशिश करो कि पहले देख के किसी का भी वर्क अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूर करो, लेकिन उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ उसको क्रिएटिव करो, ताकि आपको चीज़ें और भी आसान लगे। अपनी क्रिएशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 2 फिगर्स लिए हैं, उनको एडजस्ट किया है, अलग-अलग किया है, फिर एक बंदा और ऐड किया है उसमें, ठीक है, फ्रंट में। उसमें कलर्स भी डिफरेंट-डिफरेंट लगाए हैं मैंने। तो मतलब मैं इसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी कंपोज़िशन में कहीं पे भी आप इसको फिट कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन में भी हो सकते हैं, ये आदमी जहाँ पे खड़ा है, ये बस स्टैंड पे भी हो सकता है। थल्ले की जगह पे हम इसके हाथ में बैग दे सकते हैं। जो लेडीज़ बनाई है हमने, ये भी कहीं पे भी हो सकती है। सामने जो बंदा खड़ा है, ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे डार्क लगा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे डेप्थ देनी है, क्योंकि ये बेंचेस जो हैं इनके नीचे अंधेरा हो सकता है। कुछ बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, जैसे मैंने हल्का-सा वहाँ पे डेप्थ दिया है। तो कुछ भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इसकी और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कंपोज़िशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें माइंड में सोच के काम किया जाता है। तो ये एक छोटी-सी डेमो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कंपोज़िशन का। और अपनी स्केचिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितने भी आप स्केचेस करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब जैसे ये कंप्लीट हो चुकी है लगभग, मैं हल्का-सा यहाँ पे इम्प्रेशन दे देता हूँ कि पीछे कुछ चीज़ें रखी हो सकती हैं। और कुछ भी मतलब अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ भी आ रही है वहाँ पे ऐड करो।
और कलर्स को इस तरीके से लगाओ कि आपको डेप्थ का पता चले। जैसे अभी तीनों फिगर्स अलग अलग दिख रही हैं और फ्रंट पे दिख रही हैं। हल्का सा मैं बैकग्राउंड में डार्क करूँगा तो और ज़्यादा दिखेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो फ्रंट और डल कलर और डार्क कलर में तीनों में फ़र्क समझना है। और स्टार्टिंग में आपको जो ड्राइंग की है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग के अंदर ही आप फिलिंग कर रहे हैं कलर्स की। अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है तो कलर चाहे आप जितने मर्जी अच्छे करो वो सही नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कंपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंपोजिशन में। थैंक यू सो मच।